जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम रीजनिंग का जो हमारा टॉपिक है यानी डायग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन यानी जो है आरेखी व्याख्या के बारे में जानेंगे, जो कि हमारा थर्ड वीडियो है। ठीक है, इससे पहले मैंने आप सभी को दो वीडियो जो है अपलोड कर चुका हूँ मैं अपने चैनल पे। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप रीजनिंग वाले टॉपिक में, रीजनिंग वाली जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और उसमें कई सारे टॉपिक पे हमने बना रखा वीडियो, आपको आसानी से मिल जाएगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले सपोर्ट कीजिए, ताकि आपको मैं इसी तरह वीडियो आपको प्रस्तुत कर सकूं, दे सकूं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और आने वाले जितने भी आगामी एग्जाम है वो आपको मिलता रहेगा। और आप सभी को खुशखबरी ये होगी कि यूपी पुलिस की जो परीक्षा है वो अभी आने वाली है, जिसमें 4 चरणों में कराया जाएगा और ये अगस्त में आपका यूपी पुलिस की परीक्षा की जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है। देखिए, किसानवा क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको 20 क्वेश्चन हल करा चुके हैं, यानी 20 क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी वीडियो है वो मैंने आपको दे रखा है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केवल हिंदी पढ़ने वाले, केवल अंग्रेजी पढ़ने वालों का कितना प्रतिशत है। केवल हिंदी पढ़ने वाले, फिर कॉमा करके रखा है, केवल अंग्रेजी पढ़ने वालों का कितना प्रतिशत है। तो अंग्रेजी पढ़ने वाले देखिए कितने हैं इसमें, 30, 10, 5 और 12 है। तो अगर आप इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। और ये हो जाएगा आपका 30, 10, 40, 5, 45 और 12 आपका 57 हो जाएगा ये। ठीक है, ये अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं। इसी तरह से आपका हिंदी पढ़ने वाले, लेकिन ये देखिए इतने जो 15 लोग हैं वो कॉमन भी हैं, साथ में यहाँ पे गणित भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको इसमें निकालना कैसे है, इस चीज को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि केवल हिंदी पढ़ने वालों की संख्या, केवल हिंदी पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, 75 है। ठीक है, यानी मैं इस तरह से आपको लिखता हूँ, हिंदी पढ़ने वालों की जो संख्या है वो 75 है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि केवल अंग्रेजी पढ़ने वाले की संख्या कितनी है, 30 है। यहाँ पे आप देखिए केवल अंग्रेजी पढ़ने वाले की संख्या कितनी है, 30 है। तो मैं इंग्लिश यहाँ पे इस तरह से बना देता हूँ, एक अल्फाबेट इक्वल टू आपका 30 हो गया। ठीक है, ये हो गया। फिर कह रहा है कि प्रश्नानुसार दिया है, तो दोनों का अगर आप निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, 30। ठीक है, और आपका इनटू एक्स पर, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एक्स ले लेते हैं, x%, और आपका बराबर कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। कितना, 75। अब आप इसी को सॉल्व कर दीजिएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे और जब ये x जाएगा और जब परसेंटेज हटेगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर आपका 100 आ जाएगा। तो आपका जो बनेगा इस तरह से बनेगा, यानी x हो जाएगा, x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 75 इंटू 100। ठीक है, और बटे आपका 30 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 250, आप ही जाऊंगा, 250% आपका सर राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे जो डी वाला है, डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आरआरबी टीसी 2008 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। एक बार दोबारा इसको आप वीडियो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है निम्नलिखित आकृतियों से ऐसे कलाकार बताइए जो न तो भारतीय हो और न ही गायक है। कह रहे निम्नलिखित आकृतियों में से ऐसे कलाकार बताइए जो कि न भारतीय हो और न ही गायक हो। तो देखिए इसमें भारतीय कितने लोग हैं, भारतीय जो है, ये गोला जो है आपका भारतीय है, ये गोला जो है आपका, जो है आप देख रहे हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला गोला कलाकार है, और ये वाले क्या है, गायक है। तो कह रहा है आकृति में कलाकार बताइए जो न तो भारतीय और न ही गायक है। तो 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि 3 नंबर जो है कलाकार है, न भारतीय है और न ही गायक है। तो आपका डी वाला राइट आंसर होगा, यानी 22वें का जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए 23वां क्वेश्चन देखते हैं। कहता है शिक्षित, इतने लोग शिक्षित हैं, इतने लोग व्यवसायी हैं और इतने लोग राजनीतिज्ञ हैं। इस गोले में क्या है, राजनीतिज्ञ हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जो गोला यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये क्या है आपका, राजनीतिज्ञ है, और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये क्या है आपका, व्यवसाय हो गया, और यहाँ से ये वाला जो देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये शिक्षित हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है उपयुक्त चित्र में 3 वृत्त क्रमशः व्यवसायी, राजनीतिज्ञ एवं शिक्षित को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों वृत्त एक दूसरे को काटते हैं,
जिसे संख्या से दर्शाया गया है। तो संख्या 7 संदर्भित है। संख्या 7 क्या है? संख्या 7 सभी का है। आप देख सकते हैं इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें आ रहा है। क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। कुछ एक राजनीतिज्ञ शिक्षित व्यवसायी हैं, कुछ शिक्षित व्यवसायी हैं, कुछ शिक्षित राजनीतिज्ञ हैं और कुछ व्यवसायी राजनीतिज्ञ हैं। तो इसमें का जो ए वाला है, तीसरे का जो ए ऑप्शन होगा, ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों रहा है? कुछ राजनीतिक, शिक्षित और व्यवसायी भी हैं। तो 7 नंबर जो है बिल्कुल कॉमन है हर किसी में। तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारा 24वां क्वेश्चन है। कह रहे निम्नलिखित आरेख उस शिष्यों को दर्शाता है जो धनुर्विद्या, कृपाण विद्या एवं शस्त्र विद्या में निपुण है। तो 7 से चिन्हित भाग उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो, अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो आप इन तीनों को अब लेंगे तो 7 नंबर देखिए सभी में कॉमन दिख रहा है। ठीक है, यानी धनु विद्या में भी है, कृपाण विद्या में भी है और शस्त्र विद्या में है। तो यहाँ पे आपका जो सभी तीनों विद्याओं में निपुण है। ये वाला आपका राइट आंसर होगा। केवल शस्त्र विद्या में निपुण नहीं है, गलत होगा। केवल 2 विद्याओं में निपुण है, ये भी गलत है। एक से अधिक विद्याओं में निपुण है लेकिन सभी में नहीं है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इस हिसाब से 24वां आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब लोग 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या कहता है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है दिया गया आरेख अंग्रेजी, हिंदी और गणित के प्रश्न पत्रों वाली परीक्षा, दिया गया आरेख अंग्रेजी, हिंदी और गणित के प्रश्न पत्रों वाली परीक्षा में असफल छात्रों की संख्या दर्शाता है। ठीक है, तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या 500 है। तो कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? यहाँ पे आपको प्रतिशत निकालना है। कम से कम 2 जो विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, जो पास नहीं हुए हैं, उनका प्रतिशत निकालना है। तो 25वें का हम लोग प्रतिशत कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखिए कैसे है, कम से कम विषयों में उत्तीर्ण की संख्या, कम से कम विषयों में जो अनुत्तीर्ण हुए हैं विद्यार्थी, उनकी संख्या क्या हो जाएगी? 10। यानी यहाँ पे आप देखेंगे 10 हो गया। ठीक है, अब प्लस, ठीक है, 12, यानी 12 नंबर, ये भी आपका अनुत्तीर्ण हुआ है। ठीक है, 12 नंबर हो गया। अब फिर प्लस 12, ये भी 12 होगा। ठीक है, और प्लस 5। तो आप अगर इनको देखेंगे तो इनको जब जोड़ करेंगे तो आपका कितना आया? ये 39 आ गया। कितना आ गया? 39 आ गया। ठीक है, अब अनुत्तीर्ण का प्रतिशत जब हम निकालेंगे, 500 का प्रतिशत निकालेंगे तो 39 इंटू आपका हो जाएगा 100 और बटे हो जाएगा इसका 500। ठीक है, मैं देखिए लिखावट पे ध्यान मत दीजिएगा, एक तरह से मैं कंप्यूटर पे इस तरह से लिखा जा रहा है। तो ये हो गया। जब अब इसका सॉल्व करेंगे आप इसको, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा यहाँ से यहाँ। ठीक है, और इसको जब काटेंगे तो ये आएगा 7.5, 7.8 आएगा। जब 39 में 5 का भाग देंगे तो आएगा कितना? आएगा 8.7 आएगा परसेंट। तो 8.7% आपका यही 7.8% आपका बी वाला राइट ऑप्शन होगा। ये आरआरसी हुबली में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है 1000 व्यक्तियों के प्रतिदर्श में उनके अंग्रेजी, फ्रांसीसी और जर्मन भाषाओं के ज्ञान के बारे में सर्वेक्षण किया गया। ठीक है, सर्वेक्षण के परिणाम निम्न वेन आरेख में दिए गए हैं। उन व्यक्तियों की संख्या का जो उन 3 विषयों, उन 3 भाषाओं में से किसी को नहीं जानते हैं, उन व्यक्तियों की संख्या के साथ इन 3 भाषाओं को जानते हैं तो उनका अनुपात क्या होगा? देखिए कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग इन तीनों भाषाओं को नहीं जानते हैं, तो उनका अनुपात पूछ रहा है कि अनुपात क्या होगा। अनुपात के लिए आपको ध्यान से देखना होगा कितने व्यक्ति हैं, टोटल 1000 हैं। ठीक है, तो 1000 में आपको क्या करना होगा? अब 1000 में से आपको माइनस करना होगा। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा? 1000 और माइनस जब आप करेंगे यानी सबको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 39। कितना होगा? 900 सबको आप जोड़ देंगे तो जब जोड़ेंगे सबको तो आपको हो जाएगा 993। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आएगा। ठीक है, तो उन व्यक्तियों की तीनों संख्याओं का जो मान होगा वो 7 होगा।
अब जब इनको सॉल्व करेंगे, आप कह रहे हैं कि वेन आरेख में 7 व्यक्ति किसी भाषा को नहीं जानते जबकि 175 व्यक्ति तीनों भाषाओं को जानते हैं। 175 व्यक्ति क्या है, तीनों भाषाओं को जानते हैं इसके आधार पे, ठीक है। इसके आधार पे जो है वो तीनों भाषाओं को जानते हैं, लेकिन 7 व्यक्ति जो है नहीं जानते। तो आपका कितना हो जाएगा, अनुपात कितना हो जाएगा, 7 बटा हो जाएगा 175। जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1/25 आएगा, क्योंकि या जब इसको और छोटा करेंगे तो 25 से भाग देंगे तो आपका 1/25 आएगा, यानी बी वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 27वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 1000 व्यक्तियों पर सर्वे के दौरान हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत जानने वाले व्यक्तियों का आरेख निम्न है। अब देखिए यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं, 1000 व्यक्ति हैं और इनका आरेख इस प्रकार दिया है। तो आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। कह रहा है तीनों भाषा जानने वाले तथा संस्कृत न जानने वालों का अनुपात क्या होगा। तीनों भाषा कितनी है, 100 है। तीनों भाषाओं को जानने वाले कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, ठीक है। और संस्कृत न जानने वालों की संख्या कितनी होगी, संस्कृत न जानने वालों की संख्या में निकालने के लिए क्या करना होगा, 200, यानी ये नहीं जानता एक, ठीक है, ये आपका 200 हो गया, और फिर प्लस आपका कितना हो गया, 220 हो गया, यानी हिंदी वाला भी नहीं जानता संस्कृत, क्योंकि अलग है ये, ठीक है। और आपका 120, यानी ये भी हो गया, प्लस आपका 120 हो गया, ठीक है। जब इसको ऐड करेंगे तो 540 आएगा, कितना आएगा, 540। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए किससे, तो अनुपात कितना आ गया, ये आपका अनुपात आ गया 100 अनुपात आ गया आपका 540। जब आप इसको छोटा करेंगे 540 आ गया, जब इसमें आप भाग देंगे तो पता चलेगा कितना आया, ये भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 5:7 आएगा। 5 से भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा और आपका 5:7 आ जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा, माफी चाहूंगा, 5:27 आएगा। ये डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 28वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक ऐसी परीक्षा में 500 प्रत्याशी बैठे जिनमें भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र का परीक्षा हुआ, ठीक है। ये परीक्षा हुई है जिसमें भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र की परीक्षा हुई। तो निम्न में यह व्यक्त है कि विविध परीक्षाओं में कितने प्रत्याशी अनुत्तीर्ण हुए, कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण का प्रतिशत कितना था। देखिए उसी तरह से आपको निकालना है। इसमें 28वें का जो क्वेश्चन है आपको ध्यान देना है कि अनुत्तीर्ण कितने हुए थे। अनुत्तीर्ण यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, तो 10, 12, 5 और ये हो गया, तो 10 हो गया एक आपका, और प्लस आपका 5 हो गया, प्लस 12 दूना 24 हो गया, यानी 2, 12, 12 है तो 24 हो गया। इनको जब जोड़ेंगे तो 39 आएगा, 39 आ जाएगा, ठीक है। और सेम वही पिछले वाला क्वेश्चन है, और जब इनको आप जोड़ देंगे सभी को, अब देखिए 39 है और कितने विद्यार्थी हैं, 500 हैं, तो 39, ठीक है, इंटू 100 होगा, परसेंटेज हमें निकालना है, तो 100 होगा इंटू, और बटे आपका कितना हो जाएगा, 500। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7.8 आएगा, जो कि राइट आंसर आपका कितना आ जाएगा, ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 29वां क्वेश्चन देखते हैं। 29वां कह रहा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और अंग्रेजी, ये 4 सब्जेक्ट हैं। कह रहा निम्न दिए गए चित्र में वे छात्र प्रदर्शित हैं जो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित तथा अंग्रेजी की परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हो गए थे। तो यदि कुल परीक्षा में सम्मिलित छात्र 400 हो तो कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना होगा। इसको निकालने के लिए कह रहा है कम से कम 2 छात्रों में कितने होंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10, तो ये 15 हो गया आपका, ठीक है, ये 15 हो गया। अब प्लस आपका इसमें सभी में जोड़ दीजिएगा, ये भी जितने हैं वो सारे जुड़ेंगे। तो जुड़ने के बाद आपका कितना आएगा, ये आएगा 52, कितना आएगा 52। मतलब आपका देखिए ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, ये भी और ये भी, और ये भी आपका जुड़ेगा। तो इनको जब जोड़ेंगे तब आपका 52, और 50 बटे कितना आएगा, 400 आएगा, ठीक है, क्योंकि 400 है
और आपका यहाँ से 400 इंटू आप जब 100 करेंगे तो आपका यानी यहाँ से देखिए 52 जगह नहीं है, मैं यहाँ पे देखता हूँ 52 इंटू 100 और बटे आपका कितना जाएगा 400। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपका आएगा 13%। कितना आएगा? 13% आपका आएगा, जो कि आंसर नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये थे 10 क्वेश्चन, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग इसमें ध्यान से देखा, वीडियो में बने रहिए, आगे वीडियो भी देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।